दुनिया की नज़रें एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिक गई हैं। हाल ही में जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने न सिर्फ कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है, बल्कि दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की नींद भी उड़ा दी है। ये कोई आम सैन्य घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को पूरी तरह हिलाकर रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, हॉर्मुज के संकरे पानी में नौसैनिक तनाव का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन ईरान का ये ताज़ा दावा सच में बेहद चौंकाने वाला है। दावा ये है कि उन्होंने अमेरिका के एक जंगी जहाज पर मिसाइल से हमला किया है। ये इतना बड़ा और नाटकीय दावा है जो रातों रात एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकता है। द कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटी, हु फायर्ड फर्स्ट, यानी टकराव की असलियत क्या है और आखिर पहले हमला किसने किया। दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास इस पूरी घटना की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां मौजूद हैं। अगर हम ईरान की सरकारी मीडिया IRIB की माने तो घटनाओं का क्रम बिल्कुल स्पष्ट है। फेज 1, अमेरिकी नेवी का एक डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल होने की कोशिश करता है। फेज 2, ईरान की तरफ से एक सख्त चेतावनी जारी की जाती है। फेज 3, अमेरिका उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। और अंत में फेज 4, ईरान मिसाइलें और ड्रोन्स दाग देता है। अब यहाँ स्थिति की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ईरान का ये बिल्कुल स्पष्ट दावा है कि उन्होंने जो मिसाइलें दागीं, उनमें से ठीक 2, जी हाँ, बिल्कुल 2 मिसाइलों ने सीधे तौर पर अमेरिकी वॉरशिप को हिट किया है। ये हवा में दी गई कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सटीक और डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक का दावा है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू इससे बिल्कुल उलट है। अमेरिकी नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे साफ तौर पर नॉनसेंस और प्रोपेगेंडा करार दिया है। आधिकारिक अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि उनके जहाज वहां से पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी खरोच के गुजर चुके हैं। तो अब हमारे सामने 2 बातें हैं। एक तरफ ईरान का दावा है कि 2 डायरेक्ट मिसाइल हिट्स हुए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि 0 नुकसान हुआ है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इन दोनों एक्सट्रीम और विरोधाभासी बयानों के बीच असल सच्चाई क्या है, ये तब तक एक बड़ा रहस्य ही रहेगा जब तक कि कोई स्वतंत्र सैटेलाइट इमेजरी सामने नहीं आ जाती। द इकोनॉमिक रियलिटी, द रिपल इफेक्ट ऑन ऑयल मार्केट्स। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के दूसरे और शायद सबसे अहम पहलू पर। सैन्य रूप से सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक ऑयल मार्केट अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें तो इस तनाव का आर्थिक परिणाम पहले से ही सामने आने लगा है। सवाल ये है कि इस छोटे से संकरे समुद्री रास्ते को लेकर इतनी हलचल क्यों मची है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे क्रिटिकल ऑयल पाइपलाइन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा रोजाना इसी रास्ते से गुजरता है। ये सच में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की एक लाइफलाइन है। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन की शुरुआत है। स्टेप 1, स्ट्रेट में तनाव पैदा होता है। इसके तुरंत बाद मैरीटाइम इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा की लागत आसमान छूने लगती है। स्टेप 2, खतरे को देखते हुए शिपिंग कंपनियां अपने जहाज़ों का रूट बदल देती हैं, जिससे पूरी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स चरमरा जाती है। स्टेप 3, सप्लाई चेन टूटने के डर से मार्केट में पैनिक फैलता है और कच्चे तेल के लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में अचानक उछाल आ जाता है। और फाइनली स्टेप 4, इस सब के चलते वैश्विक महंगाई दर तेजी से बढ़ने लगती है। इसके सीधे वित्तीय प्रभाव बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू होने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये स्थिति सीधे तौर पर देश में महंगाई का बड़ा जोखिम पैदा करती है। इस तरह के एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए अक्सर सरकारों को अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल करने जैसे बड़े और आपातकालीन कदम उठाने पड़ जाते हैं। तो अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये वाकई में एक सीधा सैन्य संघर्ष है या फिर महज आर्थिक दबाव बनाने के लिए दी जा रही धमकियां? हमें बेशक सैटेलाइट सबूतों का इंतजार है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हॉर्मुज के इन शांत दिखने वाले पानी में उठी एक छोटी सी लहर भी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुनामी लाने की ताकत रखती है।